नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पाठ भारत माता पढ़ रहे थे। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आगे लेखक भारत के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल यानी जानने की इच्छा होती, ताज्जुब होता, हैरानगी होती और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब भारत की धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊबकर मुझसे कहने लगते कि हम नहीं बता पा रहे हैं, आप ही बताएं कि भारत माता जो ये शब्द यहाँ पर आया है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, हमें बहुत ही प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यानी वास्तव में यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो जैसा कि मैंने आपको कि सार के रूप में ही बताया था कि लेखक ने जो भारत माता शब्द का जो विस्तृत अर्थ लिया है, वो केवल भारत की धरती से नहीं है। जो यहाँ के पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, वनस्पति है, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो यहाँ के रहने वाले लोग हों, ठीक है, उन सब को लेखक ने वो भारत माता का दर्जा दिया है। तो इस बात को जब लेखक वो किसानों के बीच में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के उनको बताया करते थे और उनको समझाया करते थे कि भारत माता का अर्थ केवल भारत की धरती से नहीं है। जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के करोड़ों लोग हैं, वो सब भी भारत माता के अंश हैं, ठीक है। तो इस बात को सुन करके उनको बड़ा अच्छा लगता था। और लेखक कहता है कि जब मैं उनको ये बात बताता था तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो आपका ये पाठ है वो समाप्त हो गया है। आप पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आपको समस्या आती है तो आप बता सकते हैं अपनी समस्या। इसके अभ्यास प्रश्न आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।